नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने एक और चार्जशीट दाखिल की है जो दारू घोटाले से जुड़ी हुई है। वही घोटाला जो आम आदमी पार्टी हो या उनकी सरकार हो, उसके लिए गले की फांस बनी हुई है। वैसे तो अगर आप संख्या के आधार पर देखें तो ये ईडी की तीसरी चार्जशीट होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें कि एक एक मुख्य हुई और ये जो है ये सप्लीमेंट्री होगी, जो दूसरी सप्लीमेंट्री हो। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है इस आरोप पत्र में, और असल में उसने सनसनी फैला दी है, और उस सनसनी की वजह दो नाम है। अब बड़ी चीज है वो नाम कौन है और क्या वो नाम उस आरोप पत्र का हिस्सा है। असल में यही सबसे बड़ी खबर है। वो हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी भूकंप उन्होंने ला दिया है सियासत में। और अगर खास तौर से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिहाज से उसे किस नजरिए से देखा जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सरकार जो है इस घोटाले के आरोप में फंसी है। इनके पूर्व मंत्री जो हैं वो जेल में हैं, और ईडी और सीबीआई बाकायदे इस पर जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद में भी आप देखें कि दो नाम अगर उसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो इसका क्या कारण है। क्या ये किसी के लिए खतरे की घंटी है, और अगर है तो किसके लिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और क्यों आश्चर्य हो रहा है लोगों को उस दो नाम के ना होने से, तो वो दो नाम कौन है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्हें लेकर जो कुछ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ईडी ने अपनी एक और चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, उसमें क्या है डिटेल जानकारी। तो उसको लेकर 14 अप्रैल को आएगी, क्योंकि 14 अप्रैल को उस मामले को कोर्ट देखेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें छन कर आ रही हैं वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें एक जो बात ये हो रही थी कि तकरीबन 70 या 77 लाख रुपए गोवा में चुनाव प्रचार के लिए खर्च हुए थे। तो उसमें राजेश जोशी तो नाम आया कि साहब ये जो है इनकी एक फर्म है, उस फर्म के जरिए वहां पर प्रचार प्रसार हुआ। दो और नाम भी हैं, और वो नाम ये बताते हैं कि दरअसल किस तरीके से इस पूरे मसले का कनेक्शन पंजाब तक चला जाता है, क्योंकि उसमें जो दो लोग हैं वो पंजाब की पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से नहीं, दूसरी पार्टी से, एसएडी। तो उनका भी नाम इसमें आता है। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज इसमें ये निकल कर आ रही है कि साहब ये कोई 2 महीने इसमें ये जो अभी नई चार्जशीट आई है, इस चार्जशीट को लेकर आप ये समझिए कि 2 महीने कई तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है, और उससे कई इनपुट भी आए हैं। और वो जो इनपुट हैं वो उस इनपुट के जरिए ये कहा जा रहा है कि और कई लोगों को बुलाया जा सकता है, बड़े नेताओं को, और उनसे पूछताछ की जा सकती है इस मामले में, क्योंकि वो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर में वो कौन से दो नाम हैं जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी खासा मायने रखते हैं, और जिन्होंने राजनीतिक हलचल बढ़ा रखी है। उसमें से एक नाम तो मनीष सिसोदिया का ही है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया को लेकर 34 पेज के अपने ऑर्डर में कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ये कहता है कि प्रथम दृष्टया ये दिखाई देता है कि ये जो पूरा मामला है उस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका मनीष सिसोदिया की है। मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से डाटा भी आ गया है, फोन से भी डाटा आ गया है। आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार इनकी, मुझे लग रहा है कि हो गया होगा तकरीबन 8-10 दिन पहले, एजेंसी ने कोर्ट में यह दावा किया था कि ये जो इनका फोन का डाटा है और कंप्यूटर का डाटा वो आ चुका, और उससे चीजें निकाली जा रही हैं, और वो चीजें जो इस दारू घोटाले से जुड़ी हुई हैं। ये तमाम बातें आ गई हैं। फिर उनका कन्फ्रंटेशन भी हुआ है, और जो मेल वगैरह खंगाले जा रहे हैं वो सब भी आ चुका है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि कोर्ट
का यह ऑब्जर्वेशन प्रथम दृष्टया वाला कि इनकी प्रमुख भूमिका है। इसके बाद भी इनका नाम जो ये चार्जशीट है दाखिल की है ईडी ने, उसमें नहीं आता है। हालांकि उसमें यह लिखा हुआ है कि क्लीन चिट नहीं दी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो अगली चार्जशीट होगी उसमें मनीष सिसोदिया के लिए समस्या बढ़ सकती है। लेकिन इस चार्जशीट में उनका नाम क्यों नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि लंबी पूछताछ हो रही है, करीब महीने भर से वो अब मान के चलें कि वो एजेंसियों के पास हैं। तकरीबन मुझे लग रहा है कि अभी आप महीना भर ना कहें तो भी एक लंबा अरसा तो हो ही गया है वो एजेंसियों के पास, और उनसे एक लंबी पूछताछ हो गई है। और मुझे लग रहा है कि अब महीने भर आने वाले कुछ दिनों में, या हमको लग रहा पूरा हो चुका है, शायद उनको फरवरी में ही पकड़ा गया था और ये अप्रैल आ गया है, तो एक लंबा अरसा रहा ये। इसके बाद में भी उनका नाम चार्जशीट में नहीं आता है, तो ये कौतूहल पैदा करता है कि आखिर में होने क्या जा रहा है। और दूसरा नाम के कविता का है। आप देखिए के कविता, जब आप साउथ ग्रुप की बात करते हैं तो साउथ ग्रुप में जिन 2-3 लोगों का नाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के कविता की मानी जाती है, ऐसा एजेंसियों का दावा है। एक दूसरा, आप देखिए कि 3 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है ईडी ने जो की है। फिर आप यह भी देखिए कि अरुण रामचंद्र पिल्लई और ये बुची बाबू, अरुण रामचंद्र पिल्लई तो अभी न्यायिक हिरासत में है, बुची बाबू से कई बार पूछताछ हो चुकी है। फिर ये जो एमएसआर हैं, फिर आप देखिए ये राघव रेड्डी, इन सब में आप देखें कि नाम आता है के कविता का, और के कविता के फ़ोन भी तकरीबन 9 फ़ोन जो हैं उसके डाटा भी निकाले जा चुके हैं। बुची बाबू ये बता चुके हैं कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन, हवाला ट्रांजैक्शन हुआ था वो फ़ोन के ज़रिए हुआ था, और वो पर्टिकुलर 6 फ़ोन जो है वो उसमें जो आप ये कहें कि एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी के कविता का नाम नहीं आता है। अब ये 2 नाम ना आना कई तरह के सियासी अटकलों को आप ये देखिए जन्म देता है कि क्या इसमें से किसी का अप्रूवर बनने की संभावना है। एक तो बड़ी चीज यही है। फिर यह भी कि क्या अभी और पूछताछ होनी बाकी है, या फिर एक जो बड़ी चीज है वो ये कि क्या इन दोनों का नाम अभी चार्जशीट का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया गया है चूंकि एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होना है, और वह कन्फ्रंटेशन उस बड़े राजनेता से होना है जिसे लेकर ईडी के सूत्र ये कहते हैं कि अभी कुछ और लोगों को बुलाना है। तो जो कुछ और लोग बुलाए जाएंगे, कुछ और लोगों को सम्मन भेजा जाएगा। चूंकि इस 2 महीने की तहकीकात में 2 दर्जन से अधिक नाम आए हैं, लोगों से पूछताछ हुई है, बहुत इनपुट मिले हैं। और जिस तरह से आप देखें कि जो ईडी की अपनी खुद की चार्जशीट है इससे पहले वाली, उसमें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम आया, फिर बाद में ईडी ने अपनी जीरा में संजय सिंह का नाम लिया, दिनेश अरोरा ने जो अप्रूवर हैं उन्होंने नाम लिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये आखिर में क्या संकेत करती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दरअसल इसीलिए इन 2 लोगों का नाम ना आना एक सनसनी बना हुआ है कि आखिर में ईडी करने क्या जा रही है, वो अब किससे बुलाने जा रही है, कौन है जिसके सामने इन दोनों लोगों को बैठाया जाएगा। इस तरह के तमाम सवाल हैं। या फिर दिनेश अरोरा अप्रूवर है, कौन है जो सब कुछ बता देगा, वो पूरा किस्सा कहानी खोल देगा। ये तमाम तरह के सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। या फिर ये कि अभी और चीज़ें जुटाई जा रही हैं और तमाम पूछताछ करनी बाकी है। इस तरह के कई सवाल हैं जो इन दोनों लोगों से जुड़े हुए हैं, और ये सवाल बस इसीलिए खड़े हो रहे हैं चूंकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में तो कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है जो प्राइमा फेसी वो देखते हैं। फिर के कविता को लेकर जिस तरह से तमाम 3 बार पूछताछ हुई, फिर और स्टेटमेंट वगैरह है, तो इन सब बातों के बाद भी इनका चार्जशीट में नाम ना आना एक सवाल तो खड़ा करता है। और दरअसल ये जो सवाल है ये आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार और उसके अगुवा के लिए गले की हड्डी बनता दिखाई देता है।
आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें।